यूपीएससी के लिए भारत की राज्य व्यवस्था में ऐतिहासिक पृष्ठ जो है उसमें लिखाया गया है। तो ये है ऐतिहासिक पृष्ठ में संवैधानिक ढांचा में भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में भारत में आए थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए हमारे यहाँ आए थे। और 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जिसमें राजस्व और न्याय के अधिकार हो गए। और इसमें एक जो खास नोट है ये है, प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी और बक्सर की लड़ाई 1764 में। ये अंग्रेज़ों के काल में ही हुआ था। प्रारंभिक प्रमुख युद्ध अंग्रेज़ों के द्वारा ही किया गया था। 1858 में सिपाही विद्रोह की परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष कर अपने हाथों में ले ली, जो 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक जारी रही थी। 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जो भारत के सरकार प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की। ये घटनाएं संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव डाला था, जिसमें कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक था और सम्राट का शासन 1858 से 1947 था। इसी समय में क्रोवन जो आए थे भारत में हुए थे। ये कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कार्य के नियंत्रण करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद कहा जाने लगा था। इस समय 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे और ये मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। पहले एक दूसरे से अलग रहते थे लोग। फिर बाद में कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी इसमें जोड़े गए थे। कंपनी को निजी व्यापार करने भारतीय लोगों के से रिश्वत लेने के लिए रोका गया था। इसमें ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्शन, जिसे कंपनी की गवर्निंग बॉडी भी कहा जाता है, इसमें इस मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था, जिसमें राजस्व आते थे, नागरिक आते थे और सैन्य मामले भी आते थे। 1718 का संशोधन अधिनियम था, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को ठीक कर ब्रिटिश संसद में एमेंडिंग एक्ट 1781 पारित किया था, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम दिया गया था। उस समय गवर्नर जनरल काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया गया था। कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया था इन्हें। राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय से बाहर कर दिया गया था और कलकत्ता निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया था। और यहाँ पर हिंदुओं के निजी कानून को हिंदुओं के मामले तय किया जाता था और मुसलमानों के निजी कानून के तहत मुसलमानों के वाद और विवादों को यहाँ पे तय किया जाता था। प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो न कि सर्वोच्च न्यायालय की हिदायत था। इसमें प्रांतीय न्यायालय जो होते थे वहाँ पे उसका अपील गवर्नर जनरल के इन काउंसिल के पास दायर किया जाता था, न कि सर्वोच्च न्यायालय के पास। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय या काउंसिल के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत भी किया गया था।
किया गया था। 1784 का पिट्स इंडियन का एक्ट जो आया था, इसमें इस एक्ट के तहत एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम दिया गया था। 1784 का जो पीटर इंडियन एक्ट जो आया था, उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम दिया गया था। 1784 में कंपनी के राजनीतिक वाणिज्य कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया था। निदेशक मंडल व्यापारिक मंडलों के अधीक्षण के अनुसार तो दे दिए गए थे, जिसमें राजनीतिक मामलों के नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से गठित किया गया था। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि इसमें नागरिक सैन्य राजस्व नियंत्रण कर सकते थे। यहाँ पे ब्रिटिश आधिपत्य भारत के कंपनी के अधीन क्षेत्र कहा गया था। यहाँ पे ब्रिटिश भारत में कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर चुके थे। 1786 का अधिनियम जो था, उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1786 में कानून को प्रावधानिक के रूप में जोड़ दिया गया था। सेनापतियों का पद भी दिया गया था। यहाँ पे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को न मानने की अधिकार भी होता था इनके पास। चार्ट कानून 1813 में आया था। चार्ट कानून 1813 में जो आया था, जिसमें भारतीय व्यापार में कंपनी के एकाधिकार, जिसे मोनोपोली को बंद कर दिया गया था। एकाधिकार को इंग्लिश में मोनोपोली भी कहा जाता है। भारतीय व्यापार ब्रिटिश नागरिकों के लिए खुला था और अपवाद के रूप में चाय व्यापार, जो चीन के साथ व्यापार किया गया था। भारत में कंपनी की कीमत पर चर्च की स्थापना हुई। अंग्रेज के लिए अपने धर्म का पालन करने के लिए भी किया गया था। और 1833 का चार्ट अधिनियम जो था, 1833 चार्ट अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक कदम उठाया गया था। यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित की गई थी। यहाँ प्रथम गवर्नर जनरल वे लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत में बने थे पहले। और मद्रास बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधित शक्तियों से वंचित कर दिया गया था, जो पहले कानूनों को नियामक कानून कहते थे। बाद में नए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया था। पहले जो कानून हुआ करते थे उसे नियामक कानून कहा जाता था, और नया कानून जो बना था उसे एक्ट या अधिनियम कहा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। यह पूरी तरह से एक प्रशासनिक इकाई बन गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां थी, उसे समाप्त करने के बाद तो एक नई तरह का जो व्यापार बना था, उसे प्रशासनिक इकाई कहा गया था। ये अधिनियम सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता और आयोग शुरू करने का प्रयोग किया गया था। और ये जो है 1853 का चार्ट अधिनियम, 1853 के चार्ट अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधान प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। पहली बार ये हुआ था, जिसमें 6 नए पार्षद जुड़े थे, जिसे विधान पार्षद कहा गया था। और नए विधान पार्षद को भारतीय विधान परिषद भी कहा गया था। खुली प्रतियोगिता व्यापार का आरंभ सिविल सेवकों की भर्ती में किया गया। भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया था। जो सिविल सेवाएं थी, वे पहले अंग्रेजों के द्वारा ही नियुक्त किया जाता था, जो बाद में 1853 ईस्वी में भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया था। मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में भारतीय सिविल सेवकों के संबंध में किया गया था। जो मैकाले समिति 1854 में किया गया था, जिसमें भारत में सिविल सेवकों के संबंध में उपयोग किया गया था। कंपनी की शासन को विस्तारित कर भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत
कब्जे का अधिकार दिया गया। ये जो कंपनी थी उसे भारतीय क्षेत्र में इंग्लैंड राजशाही विश्वास के लिए अधिकार दिया गया था, जिसमें पूर्व अधिनियमों के विपरीत किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं था और संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इस कंपनी में जो इंग्लैंड के राजशाही थे उनको निर्धारित नहीं किया गया था और संसद के द्वारा इन्हें कभी भी हटाया भी जा सकता था। और प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया गया। ये प्रथम बार हुआ था जिसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए थे और चार का चुनाव हुआ था। 4 का जो चुनाव हुआ था उसमें से थे बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा थे, जिसमें स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया था। इसके बाद का जिसके बाद का जो है वो जैसे हो गया ताज शासन, ये कल के पढ़ा जाएगा।